Hello student, myself Sandeep Chaube. Welcome in SST class. Student, I hope so. You all are fit and fine at home. Today we discuss about the history second chapter. Then let us start. Student, this is the second chapter of history. The title is Early ह्यूमंस. अर्ली ह्यूमंस मीन्स जो स्टार्टिंग टाइम में जो इंसान थे वो कैसे थे, वो कैसे रहते थे, उनकी लाइफ क्या थी, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे. इन दिस टाइम ऑल्सो कॉल्ड द स्टोन एज, यानी इस टाइम को स्टोन एज भी कहते हैं. स्टोन एज we discuss in this chapter the stone age, also the different time of the stone age, the Paleolithic period, Mesolithic period and Neolithic period. Feature of the Paleolithic period: food gathers, clothing, dwelling place, tools, tool making techniques, discovery of fire, art. Major Paleolithic site. Mesolithic period, Deccan a case स्टडी. यानी हम लोग इस चैप्टर में हम लोग स्टोन एज के बारे में जाएंगे, जिसको कि पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है. उस समय के इंसान कैसे थे, वो किस तरीके से अपने जो फूड गैदर्स करते थे, उनके क्लॉथिंग क्या थे, उनके टूल्स कैसे थे, उनके टूल मेकिंग टेक्निक कैसे से, डिस्कवरी ऑफ फायर उन्होंने कैसे किया, इन सब पर हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द टाइम फ्रेम ऑफ द स्टोन एज. Stone age means just like is that time the people use the stone tools and depend on stone, and that's why that time also called the stone age. यानी स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय जो स्टार्टिंग टाइम में जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे वो स्टोन के टूल्स को यूज करते थे, स्टोन पर ही डिपेंड थे, और इसलिए उसको स्टोन एज के नाम से जाना जाता है. इसके टाइम फ्रेम पर हम डिस्कस करें तो स्टोन एज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू थ्री टाइम. थ्री टाइम इज द Paleolithic period, Mesolithic period and the Neolithic period. Paleolithic period also the starting from 5 lakhs BCE to 10,000 BCE, यानी 5 lakhs बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के पहले की बात करें, BCE की बात करते हैं तो 5 lakh BCE to 10,000 BCE. Mesolithic is also the called the 10,000 BCE to 8,000 BCE, यानी 10,000 before Christ to 8,000 before Christ. And same like is the Neolithic is the 10,000 BCE to 4,000 BCE, यानी 8,000 before Christ to 4,000 before Christ. यहाँ पर मैं इसको बता दूं कि इसके स्टोन एज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में, Paleolithics, Mesolithics एंड द Neolithics. इसके टाइम फ्रेम है 5 lakhs BC टू 10 lakh BCE. फर्स्ट इसको हम लोग कह सकते हैं कि अर्लीस्ट स्टोन एज. मिडिल स्टोन एज 10 lakh BCE टू 10,000 BCE to 8,000 BCE, and middle as well as the Neolithics, यानी 8,000 BCE to 4,000 BCE. Also you look that in your book, also make the difference ड्राइंग या फिगर्स ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमंस, यानी इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कैसे अर्लीस्ट ह्यूमन रहते थे, उनके फिगर्स को भी ड्रॉ किया गया है. यहाँ आप देख सकते हैं स्टोन एज टूल्स, यानी उस समय के लोग जो भी टूल्स बनाते थे स्टोन्स के होते थे, और मैंने पहले भी कहा कि वो ज़्यादातर वो स्टोन पर ही डिपेंड थे, उनके जो टूल्स हैं, उनके वेपन्स हैं, वो स्टोन्स के ही होते थे, इसलिए उस समय को यानी दैट टाइम ऑल्सो कॉल्ड द स्टोन एज. जैसे मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि जो स्टोन एज है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, Paleolithics, Mesolithics एंड द Neolithics. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द Paleolithic period. Then the Paleolithic period is also known as the Old Stone Age. It lasted from 5 lakh to 10,000 BCE. The word Paleolithic is taken from the Greek word paleo meaning old and the lithos meaning stone, hence old stone age. यानी पैलेथिक पीरियड को हम लोग ओल्ड स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं. इसका जो टाइम फ्रेम है 5 lakh BC टू 10,000 BCE, यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट. इसका जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है. इसका मीन्स होता है पैलियो मीनिंग द ओल्ड एंड द लिथोस मीनिंग स्टोन्स, और इसलिए इसका जो मीनिंग जो वर्ड मीनिंग होता है एक्चुअली द ओल्ड स्टोन एज.
तो स्टूडेंट, we discuss the features of the Paleolithic period. First we discuss the food gatherers, यानी स्पेशली दैट टाइम पीपल्स आर फूड गैदरर्स, यानी उस समय के जो लोग थे ज़्यादातर लोग वो लोग फूड गैदरिंग करते थे, यानी उनको फार्मिंग का नॉलेज अर्लीस्ट टाइम में नहीं था. There are in this stage, humans were nomads and food gatherers. They did not stay at one place to keep moving from one place to another in search of food. They moved in group. They killed animals at raw meat. यानी अर्लीस्ट स्टोन एज यानी ओल्ड स्टोन एज की बात हम लोग करते हैं. तो जो ह्यूमंस थे वो एक तरह से नॉमेड्स थे, यानी घूमते रहते थे और एक जगह ये स्टे नहीं करते थे, यानी एक जगह जैसे आज हम लोग रहते हैं वैसे नहीं रहते थे. वो घूमते रहते थे जंगलों में और वो एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे मूव्ड और दे गैदर फूड, यानी फूड जंगल से फूड कलेक्ट करते थे. एज वेल एज दे ऑल्सो द हंट एनिमल्स, और एनिमल्स को किल करते थे, हंट करके उनके रॉ मीट को खाते थे. यानी इससे ये प्रूफ होता है कि दैट टाइम पीपुल हैड नो नॉलेज अबाउट फायर्स, यानी उस समय जो अर्लीस्ट टाइम में लोगों को पास फायर के यानी आग का नॉलेज नहीं था. एज वेल एज दे एट रूट्स ऑफ प्लांट्स, वाइल्ड फ्रूट्स, नट्स, सीड etc. इसके साथ साथ वो लोग जो फूड के रूप में रूट्स ऑफ प्लांट के जो जड़ होते थे, डिफरेंट जो फॉरेस्ट में फ्रूट्स पाए जाते थे, नट्स, सीड, इनको भी ये खाते थे. दैट ग्रीव नेचुरली एज दे डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो फूड, यानी जो भी नेचुरली उनको अवेलेबल था उसी को वो खाते थे, गैदरिंग करते थे. वो उनके पास अपना जो फूड को ग्रो करने का नॉलेज नहीं था. आफ्टर द फूड सोर्स ऑफ द प्लेस वुड एग्जॉस्ट ड्यू टू द हंटिंग एंड गैदरिंग दे मूव टू न्यू प्लेस, यानी वो एक जगह कुछ रहने के बाद जब वहाँ के फूड कलेक्ट करने के बाद फिर आगे वो मूव कर जाते थे, यानी वो एक जगह स्टे नहीं करते थे और फूड के सर्च के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस कंटिन्यू ये फूड को गैदर करने के लिए कंटिन्यू मूव करते थे. नेक्स्ट फीचर क्लॉथिंग. दे यूज द लीव्स ऑफ बार्क ऑफ द ट्रीज एंड फर्स ऑफ एनिमल टू कवर देयर बॉडीज, यानी अर्लियर ह्यूमंस जो क्लॉथ के रूप में अपने जो बॉडी को वो सेव करते थे, यानी इसको ढकते थे. स्पेशली यूज करते थे बार्क्स ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ के जो छाल होते थे उसको, एज वेल एज द फर्स ऑफ एनिमल्स, यानी एनिमल्स के जो स्किन होते थे उसके जो फर होते थे उसके थ्रू अपने बॉडी को ढकते थे एज ए यूज क्लॉथ. ड्वेलिंग प्लेस, यानी अर्लीस्ट ह्यूमंस ऑल्सो stay at night especially caves and also the shelter, just like the earliest human used to live on trees or in caves. Caves provide shelter from heat and rain, प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, यानी वो रहने के लिए कहीं भी जब वो स्टे करते तो इस रात को तो रहने के लिए वो केव्स का नेचुरल जो केव्स होते हैं उसका यूज करते थे. केव्स जो होता था उनको हीट से, रेन से उनको प्रोटेक्ट करता था, एज वेल एज द वाइल्ड एनिमल से भी प्रोटेक्ट करता था, यानी उनको बारिश से, गर्मी से और साथ साथ उनको जो जंगली जानवर होते थे उससे भी उनको प्रोटेक्ट करते थे. जस्ट लाइक इज द फिगर ऑफ भीमबेटका केव्स, यानी यहाँ पर एक भीमबेटका केव्स दे रहा है जो इंडिया के भोपाल के पास, यानी एमपी के कैपिटल भोपाल के नियर ये भीमबेटका केव्स है, वर्ल्ड फेमस है. और इस यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स पाए गए हैं, ऐसे बहुत सारे ऐसे रिमेन्स पाए गए हैं अर्लीस्ट ह्यूमंस के. एंड दिस ऑल्सो एग्जाम्पल या सोर्स ऑफ द अर्लीस्ट ह्यूमंस हिस्ट्री. Then student, today we discuss about the Stone Age, meaning of Stone Age, as well as we discuss the time frame of the Stone Age. Also we discuss the some features of the Paleolithic Age, यानी Old Stone Age. Next videos we discuss the other features of the Paleolithic या Old Stone Age, especially tools, tool making techniques, and discovery of fire. With this video also I gave एक्सरसाइज एज ए होमवर्क, यानी एक तरह से देखा जाए तो इस वीडियो के साथ हम एक्सरसाइज होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, जिसमें कि ट्रू फॉल्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसको कंप्लीट कीजिए और सबमिट कीजिएगा. देन थैंक यू.